हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इसका इतिहास क्या रहा है और लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास पहुंच जाए। वैसे तो लोकतंत्र को हम 6 क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आज मैं लोकतंत्र के बारे में कुछ डिटेल्स में बताना चाहूँगी। तो आज की यह जो वीडियो है वो बीए और एमए स्टूडेंट के लिए है। जो स्टूडेंट एमए कर रहे हैं इग्नू से, इग्नू की जो बुक है MPS 001 उसका चैप्टर नंबर है ये 2, जिसका नाम है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लोकतंत्र है कितना पुराना। तो ये लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि आधुनिक है, मतलब कि वो अभी का है। एक्चुअली यह जो लोकतंत्र है बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। यह एथेंस यूनान राष्ट्र राज्य में भी था। तो और सन 1992 में लोकतंत्र के 2500 साल पूरे हुए थे। तो इस 2500 साल पूरे होने के बाद पूरे विश्व ने इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया था। 2500 साल पूरे हुए, यह एक प्रचलन से बहुत ही अलग उत्सव था, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कभी भी लोकतंत्र की जो एनिवर्सरी है वो कभी नहीं मनाई गई थी। जैसे कि हम देखें तो राजनेताओं की या क्रांतियों की या फिर राष्ट्र स्थापनाओं की जो वर्षगांठें होती हैं, जो एनिवर्सरीज होती हैं, वो क्या होता है कि हम हर साल रेगुलर मनाते हैं। लेकिन यह जो लोकतंत्र का जो उत्सव था इन सबसे अलग था, क्योंकि पहली बार था। इससे पहले कोई भी राजनीतिक आदर्श जो है वो कभी भी इतनी धूमधाम से नहीं मनाया गया था। आधुनिक यानी कि आज का जो लोकतंत्र है वो प्राचीन लोकतंत्र से बहुत अलग था। जो 2500 वर्ष पहले था वो लोकतंत्र बहुत अलग था, और जो आधुनिक है, जो आज का लोकतंत्र है, वो बहुत अलग है। तो अब हम जान लेते हैं कि लोकतंत्र शब्द का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक का शब्द है, ठीक है, ग्रीक का शब्द है। ग्रीक शब्द डेमोक्रेशिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस जिसका अर्थ होता है प्रजा और क्रोटोस जिसका अर्थ होता है शासन। इन दोनों शब्दों से मिलकर डेमोक्रेसी बना है। इस शब्द का मतलब है कि सरकार का ऐसा रूप जिसमें प्रजा शासन करती है, या तो सीधे व्यक्तिगत भागीदारी के माध्यम से या तो फिर परोक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब जो हम अपनी सरकार चुनते हैं, हम जिनको वोट देते हैं, हम जिनको नेता बनाते हैं, वो होते हैं हमारे प्रतिनिधि, मतलब कि प्रजा का शासन। एक और परिभाषा हुआ है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है और जिसमें कि जनता अपनी मर्जी से चुनाव में आए हुए किसी भी दल को वोट देकर अपना नेता चुन सकते हैं और उसकी सरकार बना सकते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है लोकतंत्र मतलब लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि जनता का शासन, लोगों का शासन। ओके, तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि लोकतंत्र है क्या। तो प्राचीन यूनान का जो लोकतंत्र था और आधुनिक जो लोकतंत्र है वो बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। तो प्राचीन यूनान का जो लोकतंत्र था वह आधुनिक लोकतंत्र से अलग था। कैसे? मुख्य अंतर या फिर डिफरेंस ये था कि आधुनिक लोकतंत्र में सभी को वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, ओके, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि नागरिक को 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। लेकिन प्राचीन यूनान में ऐसा नहीं था। वहाँ पर मुख्य लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। वहाँ पर जो लोग थे, जो वहाँ की जो प्रजा थी, उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी में थे दास
और दूसरी में स्त्रियां, और तीसरी श्रेणी में थे मैटिक्स। मैटिक्स का मतलब होता है वे लोग जो विदेशी थे, यूनान के नहीं थे, उन्हें मैटिक्स कहते थे। जो यूनान में रहते थे, वहाँ पर थे, काम करते थे, लेकिन वो विदेशी थे, खास तौर पर यूनान के नहीं थे। तो तीनों श्रेणियों के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब है कि वहाँ पर 1/4 नागरिक ही वोट दे सकते थे, जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास संपत्ति थी। बाकी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र ऐसा नहीं है। आधुनिक लोकतंत्र ऐसा है कि यहाँ पर वयस्क जो भी नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। सो होप यू अंडरस्टैंड कि आधुनिक लोकतंत्र और प्राचीन लोकतंत्र में क्या अंतर है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब लोकतंत्र का इतिहास क्या है। आधुनिक लोकतंत्र सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ है और कैसे हुआ है और किस तरीके से हुआ है। ब्रिटेन को सर्वप्रथम आधुनिक लोकतंत्र माना जाता है क्योंकि 17वीं शताब्दी में गृह युद्ध के ताज़ा हालातों में शाही निरंकुशता समाप्त कर दी गई थी और शक्तियां राजा के हाथों से निकलकर अब पार्लियामेंट के 2 सदनों के पास आ गई थीं, जिनमें से एक सदन था हाउस ऑफ कॉमन्स और एक सदन था निर्वाचित सभागृह। मतलब ब्रिटेन में ही सबसे पहले आधुनिक जो लोकतंत्र था वो स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में, जब वहाँ पर गृह युद्ध चल रहे थे। तो वहाँ का जो राजा था वो बहुत ही निरंकुश हो गया था, यानी कि उसकी मनमानी इतनी बढ़ गई थी कि वो जनता के बारे में नहीं सोच पा रहा था। तो जनता ने उसकी शक्ति को छीन लिया और यह जो शक्ति है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के 2 सदनों में बंट गई थी। एक सदन था हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा सदन था निर्वाचित सभागृह। जब शक्ति पार्लियामेंट में आ गई तो लोकतंत्र भी स्थापित हो गया। तो सबसे पहले ब्रिटेन में आधुनिक लोकतंत्र आया और 17वीं शताब्दी में आया, गृह युद्ध होने से आया। ओके, लेकिन पूरी तरह से 19वीं शताब्दी में जाकर ही मताधिकार मिला। ब्रिटेन में भी इससे पहले उच्च मध्य वर्गों यानी कि जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उन्हें वोट देने का अधिकार था और 1932 के रिफॉर्म एक्ट से शुरू हुआ और फिर उसके बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार पूरी तरह से 1948 में ही मिला। फ्रांस में 1789 की क्रांति के बाद से ही लोकतंत्र की जो परंपरा थी वो चलना स्टार्ट हुई। फ्रांस में 1789 की क्रांति के बाद से लोकतंत्र की परंपरा चलना शुरू हुई। 1791 के जो क्रांतिकारी संविधान था उसने सार्वभौम पुरुष मताधिकार स्थापित किया। मतलब कि इस टाइम तक भी सिर्फ पुरुष को वोट देने का अधिकार था, लेकिन इसमें भी संपत्ति की शर्तें थीं, जैसे कि घरेलू नौकर, गृहहीन और भिक्षुक, इन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब जो घरों में काम करते हैं, जो नौकर थे, जो दास थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था और गृहहीन जिनके पास घर नहीं थे उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था और जो भिक्षुक थे, ठीक है, इन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब 1991 में फ्रांस के सिर्फ 40 लाख पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। लेकिन 4 साल बाद फिर से क्या हुआ कि संपत्ति की जो शर्तें थीं वो बहुत ही जटिल कर दी गई, बहुत ही कठिन कर दी गई। उससे वोटरों की जो संख्या थी वो कम होकर केवल 1 लाख ही रह गई। फ्रांस में सार्वभौम पुरुष मताधिकार को फिर से 1848 की क्रांति के बाद शुरू किया गया और सार्वभौम जो वयस्क मताधिकार है यानी कि जो 18 साल के, उन्हें वोट डालने का अधिकार 1946 में मिला। इसी साल महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। कब? 1946 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी आधुनिक लोकतंत्र जो है वो गृह युद्ध के बाद श्वेत पुरुषों तक ही सीमित थी। मतलब कि अमेरिका के जो गोरे सफ़ेद नागरिक थे उन्हें ही बस वोट देने का अधिकार था और महिलाओं को भी नहीं था, देशज व अश्वेत लोगों को भी नहीं था। 20वीं शताब्दी तक इन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वहाँ पर सिर्फ श्वेत लोगों यानी कि गोरे लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। अमेरिका का एक दस्तावेज था
1776 का। उसके बाद ही अमेरिका में कानून निर्माण करके देश में लोकतंत्र को लागू किया गया। सो होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि लोकतंत्र क्या है, कब से लागू हुआ है और कहाँ कहाँ पहले लागू हुआ है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो इसमें हम देखेंगे कि लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।